स्वामीनाथन आयोग किसानों की आय को सुनिश्चित करता है और ये जो है, ये 3 काले कानून जो है, ये पूरे देश के किसानों को कॉर्पोरेट के हवाले करने की योजना है। ये दोनों बहुत अलग अलग हैं और इनका दूर 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 तक कोई तालमेल नहीं है। आप सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे तमाम किसानों को इन 3 कानून के बारे में? देखिए 50 पेज है, तो 50 पेज को मैं आपको 2 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूँ। तीनों कानून में कानून नंबर 1 और 2, 3। पहला कानून है एक देश एक कृषि बाजार। इसमें प्राइवेट मंडियाँ होंगी। सरकारी मंडी में हमारी आज भी लूट होती है, तब की सरकार की बहुत कसावट है। उसके बाद भी हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, फिर भी सरकार कंट्रोल करती है। सबसे पहले बेईमानी चालू होती है तौल कांटे में। तौल कांटे से जब किसान बचेगा तो प्राइवेट मंडी में किसी व्यापारी की मंडी होगी, तो लाभटी उसी का होगा, तौल कांटा उसी का होगा और 3 दिन में हमको पेमेंट मिलेगा। उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन नंबर हो वो किसान का माल खरीद सकता है। अब किसान का माल खरीद के वो पैन नंबर वाला 3 दिन में 5 करोड़ का माल लेके भाग जाएगा तो आप अपील नहीं कर सकते सिविल कोर्ट में। आप एसडीएम कोर्ट में जाएंगे या कलेक्टर कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सेकेंड अपील में। कलेक्टर एसडीएम सरकार के दबाव में फैसले करते हैं, निष्पक्ष फैसले नहीं कर सकते। इसके परिणाम मध्य प्रदेश की मंडी में दिखाई दे रहे हैं। एक ई अनुज्ञा पोर्टल है हमारे यहाँ सरकार का। हमारे मध्य प्रदेश की 70% मंडियाँ दफन हो गई, मंडियों में कोई आवक बची नहीं और व्यापारी माल लेके भाग गए हैं। उनके मुकदमे चल रहे हैं, 5-5 महीने हो गए हैं, अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है। 5 माह यदि किसान को पेमेंट न मिलेगा तो कैसे काम करेगा? ये एक देश एक बाजार प्राइवेट मंडी का कानून जो है वो इस प्रकार से व्यवहारिक नहीं है और सरकार की जो मंशा है वो मंशा केवल ये है कि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कोरोना की महामारी में भी घाटे में नहीं गया। बाकी सारे कारखाने घाटे में चले गए, फैक्ट्रियां घाटे में चली गई, पूरे बैंक कर्जदार हो गए, मगर किसान खेती इस देश को खड़ा के रही। तो इस पर निगाह है। 16 लाख हजार करोड़ का व्यवसाय है खेती का, जिस पर निगाह है अडानी और अंबानी। अडानी अंबानी जी को लाइसेंस न लेना पड़े हर मंडी में, इसीलिए लाइसेंस फ्री किया गया है। और उसके बाद आता दूसरा कानून। 1955 में तत्कालीन जो सरकार थी उसने जमाखोरी कालाबाजारी के लिए एक कानून बनाया था कि व्यापारी जमा करके जनता को महंगे दाम में ना बेच पाए, तो जमा करने की उसमें लिमिट है। इन्होंने जो कानून बनाया है वो कानून में ये है कि व्यापारी जितना भी माल जमा कर सकता है, किसान भी माल जमा कर सकता है, मगर किसान को लिमिट दी गई है कि आप केवल इतने दिनों के लिए माल जमा कर सकते हो, इतनी मात्रा में। पर कॉर्पोरेट को कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी माल जमा कर सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं ऊंचे भाव पर। तो ये कानून जो है वो कॉर्पोरेट के लिए हुआ, किसान के लिए नहीं हुआ। किसान विरोधी कानून। ये नंबर 2 का कानून। नंबर 3 आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके पर खेती को देना। ठेके में 2 प्रकार के ठेके हैं। एक ठेका तो ये है कि मैंने अपनी ज़मीन को 5 साल को दी या 20 साल को दी लीज पर। अगर 20 साल को मैंने लीज पे दी है और उसमें गोडाउन या कोई स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो बैंक की शर्तों में वो ज़मीन अपने आप गिरवी हो जाती है और वो कल स्ट्रक्चर छोड़ के भागता है तो ज़मीन पर लोन रहेगा, किसान उसको कहाँ से चुकाएगा? ये हो गया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब आया शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आलू बोया, आलू का रेट मानो बहुत गिर गया और कंपनी मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर पहले तय कर चुकी कि मैं आलू का रेट 20 रुपये लूँगा और आलू यदि 2 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया तो कंपनी हाथ खड़े कर देती हम आलू नहीं लेंगे आपका। नहीं लेंगे तो अब वो कहाँ बेचे उसको? दूसरी चीज़ बहाने करेगी वो कि आलू की साइज़ ठीक नहीं है, आलू का एक छल्ला बना देते हैं लोहे का कि इस छल्ले से आलू निकल जाए, उतना ही बड़ा आलू लेंगे तो ये किसान कहाँ से करेगा? पंजाब में जो मुर्गी पालन सेक्टर है, हैचरी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और मुर्गी
तो उन्होंने 7 कंपनियों ने एग्रीमेंट किया कि हम आपके मुर्गे लेंगे, मुर्गियाँ लेंगे, अंडे लेंगे इस रेट पर, आप पैदा करिए। जब उन्होंने पैदा करना चालू किया, वो एग्रीमेंट दिखाकर कि हमारा इतनी बड़ी बड़ी मुर्गी फार्मों से कांटेक्ट है, हमको लोन दिया जाए, तो किसी ने 25 करोड़, किसी ने 50 करोड़ लोन ले लिया और किसान से ना मुर्गी ली ना अंडा लिया और फुर हो गया, तो बैंक के बर्बाद हो गई। अब वो किसान की गर्दन दबा रहे हैं, फार्म वाले की। तुम्हारा एग्रीमेंट था, तुम पटाओ, तुम उस पर सहयोगी हो। तो मुर्गी पालन वाले भी हमारे पास आए थे, बोले ये 7 कंपनियां हैं जिन्होंने इस बैंक से इतने करोड़ रुपए हमारे पोल्ट्री फार्म के आधार पर लोन ले लिया है, और ना वो मुर्गी ले रहे, ना अंडा ले रहे, ना बकरी ले रहे। तो वो तो भाग गए। अब उसके लिए हम सिविल कोर्ट नहीं जा सकते और हमको जाना है एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट का फैसला आप जानते हो कैसे होता है, और अगर हम सिविल कोर्ट भी जाएं तो सिविल कोर्ट में भी हमको फैसला 3 साल में मिलेगा। फिर सिविल कोर्ट के बाद अपील है, एडीजे कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। तो किसान तो इतना नहीं लड़ पाएगा ना, वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। उसको तो एक फसल का पैसा चाहिए जो उसने लगाया है, कहाँ से लाएगा। ये 3 कानून है। इसमें धारा 19 ये कहती है कि आपकी ज़मीन गिरवी रखा जाएगी। आप, हमारी ज़मीन है, कंपनी गिरवी रख देगी। तो ये कुल मिलाकर तीनों कानून में कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो किसान के हित में हो। इसलिए हमारी मांग है कि ये तीनों काले कानूनों को आप पहले रद्द करें। सरकार जो दुहाई देती है कि रिफॉर्म कर रहे हैं, हम खेती में क्रांति लेके आ रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि विकास करें, पर विनाश की आधार से लाभ पर किसान का विकास नहीं चाहते। इसमें तो विनाश छुपा है। पूरे देश को कुल मिलाकर मजदूर बनाने की योजना है कि कारखानों को मजदूर कैसे मिले, जो बिहार में 2006 में ये कानून लागू हुआ था। बिहार का कोई भी चीज़ 2006 से, अगर मध्य प्रदेश में मक्का 1850 बिक रहा है तो बिहार में 800-600 बिकता है। बिहार का किसान पूरा बर्बाद हो गया 2006 से। अमेरिका ने इसको 82 में इस कानून को लागू किया था। यूरोप के लगभग 18 देशों ने इस कानून को लागू किया था। 18 देशों की स्थिति खराब हो गई। अमेरिका में बड़े पैमाने पर किसानों ने सुसाइड किया। ये कहना गलत है कि सुसाइड विदेश में नहीं होता, वहाँ भी होता है। किसान छोटे बर्बाद हो गए और रोजगार की तलाश में उनकी ज़मीनें नीलाम हो गई, वो शहरों में आ गए। 4613 जो गांव के स्कूल थे, आबादी नहीं बची, तो वो गांव के स्कूल अमेरिका के बंद हो गए। जब पश्चिमी देशों ने इसको अपनाया और वो फेल हो गए, वहाँ 4% किसान थे, अब केवल 2% बचे। दुनिया का कोई भी किसान खेती नहीं करना चाहता और ना कोई किसान का बेटा खेती करना चाहता है, ये बात सही है। और ना उस किसान के बेटे से कोई आदमी चपरासी के साथ शादी करा देगा, मगर किसान के बेटे के साथ शादी करने को तैयार नहीं है। तो किसान की दुर्गति है। इन तीनों काले कानून को वापस लेने के अलावा कोई मार्ग नहीं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना संविधान और बिना घोषणा पत्र के ये जो किसान आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन बन गया, एक नई आज़ादी की आंदोलन का शंखनाद कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण, क्या कोई संविधान और घोषणा पत्र है इसका? आंदोलन का कभी कोई संविधान नहीं होता है, कभी कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। आंदोलन 2 इशू पर चल रहा है कि 3 काले कानून रद्द करो और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ। इसमें काय का संविधान? 2 हमारी मांगे हैं, 2 मांगों को हमने सरकार के सामने रख दिया है। 2 लोकल मांगे थी, बिजली की, और एक सरकार के लिए आसान था कि बिजली पराली जलाने पर, हमारे यहाँ प्यार बोलते हैं इसको, धान के भूसे को, इस जलाने में आप 1 करोड़ का फाइन करेंगे तो कोई पागल आदमी ऐसा आदेश जारी कर सकता है? 1 करोड़ की तो जमीन नहीं है उसकी। तो उन्होंने कहा हम उसका आदेश जारी कर देंगे, वो तो करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। बिजली का एक जो कानून लेके आ रहे थे, जब बिजली के रेट बढ़ेंगे पूरे देश में, तो वो कानून वापस लेने की बात बोली है। तो वो 2 बातें अलग हैं। मेजर इशू हमारे केवल 2 ही हैं। देखिए, अभी तक अलग अलग राज्यों में आत्महत्याएं होती हैं और ये आत्महत्याओं जो है 20 साल में 4 लाख किसान सुसाइड किया है। ये जो 2 इशू आए हैं, इस पर हमने जो पर्चा जारी किया है कि ये किसानों का डेथ वारंट है।
अभी तो 4 लाख लोग किसान आत्महत्या की। बिल्कुल। मगर इसमें तो जो 80 करोड़ का हमारा परिवार है देश के किसानों का, हर परिवार आत्महत्या करेगा, ये सबसे बड़ा कारण है। ये जो पूरा आंदोलन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, एक अद्भुत ढंग से आंदोलन का संचालन हो रहा है और लगातार सरकार की कोशिश है कि वो किसी रूप में इसको तोड़ फोड़ और जिस प्रकार के एनआरसी का आंदोलन को कुचला है उस प्रकार वो कुचल देना चाहता है इस आंदोलन को। आप क्या भविष्यवाणी करते हैं कि इस आंदोलन को आप किस दिशा तक, किस मंजिल तक पहुंचा पाएंगे? सरकार का काम है आंदोलन को कुचलना और तोड़ना। हमारा काम है आंदोलन पवित्र ढंग से चलता रहे, वो हम चला रहे हैं। टारगेट हमारा है 3 काले कानून रद्द करो, एमएसपी की गारंटी। जब तक ये 2 बातें नहीं होती हैं 2024 तक हम यहाँ बैठेंगे, ये हमारी तैयारी है। आपने कोई ऐसा रणनीति बनाया है कि पूरे देश के जो किसान हैं अलग अलग राज्यों से, उसका इस प्रकार का कोई एक समन्वय समिति बनाने का, या उसके माध्यम से इस आंदोलन को और लंबे समय तक हम कैसे संचालित करें, ऐसा कोई रूपरेखा है हमारे दिमाग में योजना? वो कल बैठक में उसको फाइनल करेंगे। जन संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश की थी, उसी क्रांति का ये पार्ट 2 है जिसको हम लोक क्रांति के नाम से देना चाहते हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ नेता हैं इंडिविजुअल जो चुनाव लड़ते हैं, उन सब का एक मंच खड़ा करेंगे और उसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शक्ल देने में वो क्या सहयोग कर सकते हैं। पर हमारी शर्तें हैं उसमें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमको सपोर्ट करेगी वो अपना झंडा, डंडा, टोपी, बैच, बिल्ला और बगैर अपनी पार्टी के गुणगान किए वो हमको समर्थन दे सकते। हमारी मंशा साफ है, 3 कानून रद्द करो, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाओ, इससे नीचे कोई बात नहीं होगी। कल 2 टूक कह दिया है कि इससे कोई बात नहीं करेंगे आपसे, इससे नीचे। आप अपनी तैयारी से आइए, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। हम बैठे रहेंगे। 70 शव हम अभी तक जला चुके हैं, आगे कितने शव चाहिए आपको हम देंगे। इस आंदोलन को रूप दिए हैं और उसको लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी सही में किसानों का एक राज जो सपना है, एक खुशहाल भारत का जो सपना है, उसको हम पूर्ण कर पाएंगे इस आंदोलन के माध्यम से? देखिए भविष्य में क्या छुपा है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हम इतना जानते हैं केवल कि हम बचपन में ये बात सोचते थे कि हमारी आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा है देश में, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती। एकजुट किसान कब होगा देश का, वो हमारा सपना साकार हुआ है। और आज पूरा देश का किसान, चाहे वो किसी प्रकार का आंदोलन करता हो, वो इस जन आंदोलन में शामिल है। दक्षिण भारत की दूरी बहुत ज़्यादा है, हमारे साथी जो है, हमारी शाखाएं वहाँ पर हैं, वो विधानसभा का घेराव कर्नाटक लगातार कर रहा है, तमिलनाडु में आंदोलन चल रहा है, केरला में आंदोलन चल रहा है। पर दूरी चूंकि बहुत ज़्यादा है, 2 दिन 1 रात से ट्रेन से आदमी आ पाता है, महामारी की वजह से ट्रेनें कम है, तो हमने दक्षिण भारत के लोगों को कहा है कि आप वहीं रह के आंदोलन करिए, आप यहाँ नहीं आ पाएंगे। प्रतीकात्मक कुछ लोग आ रहे हैं, 10, 20, 25, 50 प्रांत से आते हैं तो चले जाते हैं, वो वही करेंगे। बाकी जो लोग आ सकते हैं जिनकी दूरियाँ कम हैं वो आ सकते हैं। सबसे अधिक दूरी से ट्रैक्टर मध्य प्रदेश से ही आए हैं, बाकी की दूरियाँ 300, 250, 50, 25 किलोमीटर हैं। और हमारी दूरी मध्य प्रदेश वालों की सबसे ज़्यादा है और सबसे अधिक दूरी से ट्रैक्टर लाना सबसे टेढ़ा था। देखिए 2015 फरवरी माह में WTO पर हमारा देश हस्ताक्षर कर चुका है। 2014 में कमलनाथ जी उसके मेंबर थे WTO के, वो गए थे, उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया। अब चूंकि देश हमारा दस्तखत कर चुका है कि भारत के किसानों का उपज हम समर्थन मूल्य पर नहीं लेंगे, तो और समर्थन मूल्य पर नहीं लेने के लिए और कॉर्पोरेट के हाथों में पूरा एग्रीकल्चर सौंपने की योजना है ये, जिसके बारे में आप पूरा देश जानता है कि अडानी अंबानी के साइलो बन चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। तो ये जन आंदोलन कैसे है इसको समझिए आप पहले,
कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गेहूँ 1400 बिकेगा, हम 1400 बेचेंगे, मगर आटा आपको 120 रुपया किलो अडानी देगा, क्योंकि माल तो वही खरीदेगा। तो जनता को दाल महंगी मिलेगी, जनता को आटा महंगा मिलेगा, उपभोक्ता परेशान होगा, गरीब जनता इसमें पिसेगी। तो हम लड़ाई असली में तो गरीब जनता की लड़ रहे हैं, देश के उन लोग की लड़ रहे हैं जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको 200-500 रुपये कम रेट मिल जाएगा तो हम खेती करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, कुछ और करेंगे, मगर देश की जनता को तो रोज रोटी चाहिए ना। जब उसको एक गोभी का एक मॉल से गोभी लाइए, वो गोभी है 700 ग्राम की, उसका रेट है 300 रुपया। 300 रुपया में आपको आधा किलो की गोभी मिलेगी, तब आपकी सब्जी कैसे बनेगी ये आएगा फिर जनता को समझ में। तो जैसे ही आपने एग्रीकल्चर को उद्योग के हवाले किया तो देश चरमरा जाएगा। और सरकार का केवल एक गेम है इसमें, WTO पे वो साइन कर चुके हैं, उससे पीछे आने में कोई समस्या आ रही है। अडानी अंबानी 16 लाख करोड़ का जो व्यवसाय है इस देश का, एग्रीकल्चर का दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है, इस पर अडानी अंबानी की निगाह है। वो इसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। पहले लैंड बिल लेकर आए तो जमीन पर निगाह थी, अब किसान पर निगाह है। सारे किसानों को मजदूर बनाने की योजना है ताकि कारखानों को मजदूर मिले, जो बिहार में हो रहा है। आज बिहार का मजदूर मध्य प्रदेश भी जाता है, पूरी पंजाब की खेती बिहार का मजदूर करता है, सूरत जाते हैं, गुजरात जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर समर्थन मूल्य 2006 से बंद है।